ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्लास 12th मैथ। पहला टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है और उनके रूल क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मान लीजिए कि आपको दो मैट्रिक्स दिया गया, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड एक और मैट्रिक्स दिया गया 3 5 7 एंड 9। अब आपको कह दिया जाए कि इनको ऐड करना है, तो आपने जो कुछ पढ़ा नहीं है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो आप इसे कैसे ऐड करेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या रूल है और कैसे इसे ऐड किया जाता है। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या 2x2, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। एंड बी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2x2, यानी इस बी मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। तो इन मैट्रिक्स को कब ऐड करेंगे, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। क्या कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ये जो ऑर्डर है ये सेम होगा। तो ये बताइए, ये और ये मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 और इसका भी ऑर्डर 2x2, तो इनका ऑर्डर तो सेम है, तो एडिशन पॉसिबल होगा। अब देखिए, तो एडिशन में ऐड कैसे करेंगे। तो इन मैट्रिक्सेस का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर कर लिख देते हैं। जैसे देखिए, ए प्लस बी यानी एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स और बी का इक्वल टू क्या, ए मैट्रिक्स को आप लिखेंगे यहां पर 1 2 3 एंड 4 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 3 7 5 एंड 9। एंड अब हम क्या बताएं आपको कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर कर लिखना है। तो आप फिर एक मैट्रिक्स का ये बनाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट का करेस्पॉन्डिंग 3, तो 1 प्लस 3 एंड सेकेंड का कॉरेस्पॉन्डिंग 7, तो 2 प्लस 7, 3 का 5, तो 3 प्लस 5 एंड 4 का 9, तो 4 प्लस 9। अब इसको ऐड कर कर आप लिख दीजिए क्या 3 1 4 एंड 9 3 5 8 एंड 9 4 11, यानी इस मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो होगा ये मैट्रिक्स जो जिसमें एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकेंड ये वाला 1 2 9 एंड थर्ड वाला 8 और ये 11 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है। मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल टू 7 9 एंड 11 13 15 एंड 17, ठीक। एंड एक मैट्रिक्स बी है, वो कितनी है, उसमें एलिमेंट है 1 7 2 8, ठीक। अब कहा है कि इनको क्या हम इन मैट्रिक्सेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिसेस या उनसे अधिक मैट्रिसेस, उनका ऑर्डर सेम रहेगा तभी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2x3 एंड इसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो देखिए इनका ऑर्डर सेम है क्या, सेम नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ रो तो इक्वल है बट नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए इसका एडिशन क्या, एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इन मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो रूल था वो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो उनका ऑर्डर सेम रहेगा और आप उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर कर लिखेंगे। तो मान लीजिए एक सी मैट्रिक्स है 9 7 2 5 एंड एक डी मैट्रिक्स है 3 5 7 एंड 9। अब देखिए इनका ऑर्डर क्या सेम है 2x2 एंड इसका भी ऑर्डर सेम है 2x2। तो अब आप इनको ऐड कर सकते हैं C प्लस डी इक्वल टू, सी मैट्रिक्स क्या है
ये वाली मैट्रिक्स, एंड डी मैट्रिक्स यहां पर लिख दीजिए। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर कर यहां पर लिखिए, तो 9 + 3 एंड 7 + 5, 7 + 5, 2 + 7 एंड 5 + 9, तो क्या होगा 9 3 12, 12 9 एंड 14, ये इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ऐसे आपको मैट्रिक्स को ऐड करना है, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स हो तभी भी। तो आपको बस वही याद रखना है कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए और आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है, लेट ए be n matrix of order m × n and b भी एक मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर m × n है, तभी तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा b मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं, यानी a + b। अब a मैट्रिक्स को आप कोई लीजिए एग्जांपल, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए a = 3 5 7 एंड 9 है, एंड b मैट्रिक्स क्या है 2 5 7 एंड 8, ठीक। तो ये मैट्रिक्स क्या कर रही है, अगर a + b है तो वो इक्वल होगा b + a के, इसी को हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं। तो देखिए a + b क्या होगा, a + b = ये मैट्रिक्स 3 5 7 9 प्लस b क्या है 2 5 7 एंड 8। अब इसका एडिशन कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, 3 + 2 5 एंड 5 + 5 10 एंड 7 7 14 एंड 9 8 17, यानी a + b का जो ऐड करने पर मैट्रिक्स आई है वो ये है। अब आप b और प्लस a को ऐड करेंगे, ठीक। तो कितना होगा, b मैट्रिक्स क्या है 2 5 7 8 प्लस a मैट्रिक्स क्या है 3 5 7 एंड 9। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो वो भी मैट्रिक्स क्या होगी 3 2 5 एंड 5 5 10 7 7 14 एंड 8 9 17। तो ये भी मैट्रिक्स इसके, देखिए अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इससे ये पता चल रहा है, यानी a + b, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं a + b मैट्रिक्स है, तो ये b + a मैट्रिक्स के एडिशन के इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन की, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स की, आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स एडिशन की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूं। तो देखिए मान लीजिए कि 3 मैट्रिक्स है A B एंड C, 3 मैट्रिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप a + b को सेपरेट ऐड करते हैं प्लस c ऐड करते हैं, वो इक्वल होगा a प्लस, अब फिर आप b + c को सेपरेट ऐड करेंगे तो, यानी आपको ये बात समझ में आ रही है, यानी b + a को आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद c को ऐड करिए, इक्वल होगा a + b + c को सेपरेट से ऐड कर जब आप a में ऐड करेंगे। तो मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को मैं आपको कैसे समझाऊं, मान लीजिए a = 2 एंड 2 5 7 9 है, ठीक, एंड b = 3 5 8 9 है, ओके, एंड c = 8 9 10 एंड 5 है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को ट्रू प्रूफ करने के लिए आप
ए बी और सी मैट्रिक्स को यहां पर रखिए तो क्या होगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी। 2 5 7 एंड 9 प्लस बी क्या है 3 5 8 एंड 9। अब आप इनको ऐड करिए, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 3 2 5 10 17, ये 15 होगा, ये 18। ओके, 3 2 5 5 5 10 एंड 7 8 15 9 9 18। ठीक, प्लस आप क्या ऐड करेंगे इसमें, आप सी मैट्रिक्स ऐड करिए 8 9 10 एंड 5। वो किसके इक्वल आ रहा है, 5 8 13 19 25 एंड 23। ठीक, तो आप इसका एडिशन इतना आ रहा है। अब आप आरएचएस वाली मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो वो कि अब इतना रखेंगे यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू। अब देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो बी प्लस सी, तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स रखिए 3 5 8 9 प्लस सी मैट्रिक्स 8 9 10 एंड 5। ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा, 11 14 18 एंड 14। ओके, अब इसमें क्या आप ऐड करेंगे, अब ए ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो ए प्लस ये मैट्रिक्स क्या है 11 14 18 एंड 14। ठीक, तो आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखिए 2 5 7 एंड 9 प्लस 11 14 18 एंड 14। तो ये कितना होगा ये मैट्रिक्स, अब इसके इक्वल आना चाहिए ना। तो देखिए 11 to 13 19 25 एंड ये 23। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गई, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आ रहा है, यानी एसोसिएटिविटी जो है वो फॉलो कर रही है। यानी आप जब थ्री मैट्रिक्स को लेंगे तो ए प्लस बी का सेपरेट एडिशन प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का सेपरेट एडिशन इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या एसोसिएटिविटी कहते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो एडिशन ऑफ इनवर्स की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर इसे बताता हूं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, देन देयर एग्जिस्ट एन अनदर मैट्रिक्स another matrix माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका भी ऑर्डर होगा। इसको आप डिनोट कर सकते हैं कैसे, माइनस ए से। यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन देयर एग्जिस्ट एन अनदर मैट्रिक्स माइनस ए सच डेट ए प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल टू क्या है 0 होना चाहिए, और माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 7 3 -2 5 3 2। तो इसका जो इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा इसका, तो माइनस ए, मतलब इसमें जो ये मैट्रिक्स है इसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -7 -3 +2 एंड 5 3 2। ओके,
तो ये है इसका जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इसे एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब है एडिट, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा। एडिटिव इनवर्स माइनस ए क्यों होगा? कोई भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो होना चाहिए ना। तो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू, अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर दीजिए। तो 7 माइनस 7 जीरो, 3 माइनस 3 जीरो, -2 प्लस 2 जीरो, एंड 5 यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई सब में होगा, +5 एंड -5 जीरो, 3 एंड -3 जीरो, एंड 2 एंड -2 जीरो। तो ये है एडिटिव इनवर्स। तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। ओके। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? तो चलिए इसको भी आपको मैं समझा रहा हूं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई ए बी एंड सी 3 मैट्रिसेस है। ये अगर 3 मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर अगर सेम है, क्या ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये आपको ये बताएगा कि जो बी है वो सी के इक्वल है। एंड बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए है, तो ये भी ये बताएगा आपको कि बी जो है वो सी के इक्वल है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है कैंसिलेशन लॉ, यानी 3 मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम है, अगर ये इस फॉर्म में है ए प्लस बी और इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये बताएगा आपको कि जो बी है वो सी के इक्वल होगा। अब देखिए, मैं आपको इसे एग्जांपल देकर बता रहा हूं। मान लीजिए ए इक्वल टू 3 2 5 7 एक मैट्रिक्स है, एंड बी इक्वल टू, ऑर्डर तो सबका सेम होना चाहिए, तो 7 9 एंड 2 5 ये भी एक मैट्रिक्स है, एंड सी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 2 5 एंड 9। अब देखिए, इनको इस कैंसिलेशन लॉ कैसे आप प्रूफ करेंगे? तो इनको आप रख दीजिए वहां पर। ए इक्वल टू क्या है? 3 2 एंड 5 7 प्लस बी 7 9 2 एंड 5 इक्वल टू एक क्या है? ए क्या है? 3 2 5 7 एंड सी क्या है? 3 2 5 9। तो ये देखिए, एडिशन बीच में है, तो आप इस ए वाली जो मैट्रिक्स है आप इधर ला सकते। जो सी एग्जांपल लिए हैं ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सी होगा वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो आप बी सी को भी क्या 7, मान लीजिए ये एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, एंड ये जेड, एंड ये पी। ठीक। तो अब आप इनको ऐड करिए। अच्छा, इसको इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला मैट्रिक्स एंड ये वाला मैट्रिक्स देखिए सेम है, तो ये खत्म हो जाएंगे। तो 7 9 2 5 इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई जेड एंड पी। अब देखिए, आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप ये सॉल्व कर लेंगे क्या कि x इक्वल टू, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू 7 होगा, एंड y इक्वल टू 9 होगा, एंड z इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 5। तो अब जो c मैट्रिक्स है आप ये फाइंड कर दे। क्या ये x था, y z एंड p। तो c मैट्रिक्स क्या होगी? c इक्वल टू 7 9 2 एंड 5। अब देखिए, ये जो c है, c मैट्रिक्स, ये b के इक्वल आया कि नहीं बताइए आप। तो यही कैंसिलेशन लॉ है, यानी a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, देन b इक्वल टू सी होगा। ओके। तो ये है कैंसिलेशन लॉ। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे जो सेकेंड टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि किसी भी
तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे जो सेकेंड टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्केलर का मतलब ये है कि कोई नंबर यानी एनी नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्केलर का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन तो समझते ही हैं आप। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 5 7 9 एंड 11, तो इसमें आप किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए 3a लिख रहे हैं, ठीक, तो 3 जो है ए मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाइड है, तो आप इनके एलिमेंट में इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका ये रूल है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसमें आप क्या करेंगे कि 3 जो है इसे सभी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, ये 3 2 जा 6 9 एंड 3 5 जा 15 21 27 एंड 33। तो अब आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। यानी स्केलर का मतलब एनी नंबर और मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई। तो एनी नंबर का आप किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो मान लीजिए डी एक मैट्रिक्स है -3 एंड -2 5 एंड -7। तो 2 का आप डी में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का डी में मल्टीप्लाई करने के लिए जो 2 है इसे इसके सारे एलिमेंट में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -6 -4 10 एंड 14। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा हूं। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की एंड b भी एक मैट्रिक्स है क्या, m क्रॉस n की। देन इसमें जो सेकेंड या फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि मान लीजिए कि कोई एक स्केलर है यानी एनी नंबर है कोई, तो k का जो a प्लस b में आप मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, के ए प्लस के बी के इक्वल होगा। यानी ये जो दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर कर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेपरेट उनमें इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। एंड सेकेंड इसका जो रूल है वो ये है कि मान लीजिए के और एल ये दोनों एक स्केलर है, ठीक, एंड ए एक कोई मैट्रिक्स है। अगर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे लिखेंगे, के ए प्लस एल ए, ये है इसका मल्टीप्लिकेशन। यानी दो स्केलर यहां पर हैं के और एल एंड ए एक मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ठीक। एंड थर्ड वाली जो बात याद रखनी है वो ये है कि मान लीजिए के और एल एक स्केलर है, ठीक, एंड ए एक मैट्रिक्स है। ये मान लीजिए इनका आपस में मल्टीप्लाई हुआ है एंड ए से अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल होगा के एल ए के, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पे जो थर्ड टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यानी आप किसी भी मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे आप एडिशन कर रहे थे तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन वाला भी करना है। मान लीजिए कि ए एक कोई मैट्रिक्स है -7 3 2 5 11 एंड 13, ठीक, एंड बी कोई एक मैट्रिक्स है क्या 3 2 5 एंड 7 3 9। तो आप इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो a माइनस बी का मतलब ये है कि a जो मैट्रिक्स है प्लस उसमें आप माइनस ऑफ बी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं। यानी इस मैट्रिक्स में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे एलिमेंट माइनस में हो जाएंगे और इनको जब आप ए मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे तो वही है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
तो चलिए इसको करते भी हैं। तो मान लीजिए ये बी मैट्रिक्स है तो माइनस भी करेंगे, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये -3 -2 -5, ठीक। एंड 7 -7 -3 -9। अब आप इसको ए मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस ये जो मैट्रिक्स है -b इक्वल टू -7 3 and 2 5 11 and 13 प्लस ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको अब क्या, ये क्या है -3 -2 -5 -7 -3 एंड -9, ठीक। इक्वल टू क्या होगा, तो -7 -3 -10 -2 एंड +3 1 -3 -2 एंड 8 एंड ये क्या होगा 4। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इतना होगा। तो यही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कोई भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन वैसे ही कर देंगे जैसे आप एडिशन में करते थे, बस उसमें ऐड कर रहे थे, आप इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या आप माइनस करेंगे। मान लीजिए अब आपको एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ये सी एक मैट्रिक्स है 2 3 5 एंड 7, ठीक। एंड डी एक मैट्रिक्स है 11 13 14 15। तो आपको C माइनस डी यानी सी मैट्रिक्स से आपको डी को माइनस करना है, ओके। तो आप कैसे करेंगे, C से डायरेक्ट डी वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप माइनस कर देंगे, यानी 2 3 5 7 माइनस ऑफ 11 13 14 15 इक्वल टू क्या होगा -9 -10 -9 एंड -8। ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स वैसे ही है एडिशन की तरफ, बस उसमें जो आप ऐड कर रहे थे वैसे इसमें बस सब्ट्रैक्ट करना है, और प्रॉपर्टी सारी ये एडिशन की ही फॉलो करेगी, ओके।